अभी हो रही है बिल्कुल भोर और सुबह का ही टाइम है। 4:59 हो रहे हैं, 4:59 AM। और उठ गई थी मैं। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेरी वेल। इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, माई नेम इज़ रचना। आई अपलोड हेयर एवरी डे अबाउट होम मेकिंग एंड माई लाइफ स्टाइल टू। इफ़ यू लाइक सच कंटेंट देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर माई अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज़। और आज दिन है शुक्रवार एंड ये व्लॉग कल का है, यानी कि बृहस्पतिवार का। तो बस उठ गई थी एंड वो जो दुपट्टा वगैरह, मेरा एक ही दुपट्टा रखा हुआ था टेबल के ऊपर, उसको धोने के लिए रख दिया है। नहीं तो फिर कपड़े लगाओ धोने के लिए तो फिर भूल जाती हूँ, रखा रह जाता है टेबल के ऊपर। तो बस पानी पी लिया था गर्म करके एंड वॉशरूम होके आ गई हूँ, जा रही हूँ झाड़ू करने के लिए। आज भी अपने टाइम से थोड़ा पहले ही उठी हूँ, क्योंकि मैंने कल शाम को ही मम्मी को बोल दिया था कि आप मंदिर जाएंगे तो मैं भी चलूँगी। काफ़ी दिन हो गए हैं, इतने बिजी शेड्यूल के कारण मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जाती थी कंटिन्यू। लेकिन अभी काफ़ी गैप हो गया है, तो इसी तरीके से मेरा तो मंदिर जाने में इतना गैप हो ही जाता है। हर वीक में हर 2 दिन 3 दिन ऐसा जा पाऊँ, ऐसा मौका ही नहीं मिलता है। तो बस झाड़ू कर लिया था और उसके बाद यहाँ लगाने लग गई हूँ पोंछा। तो पोंछा भी लगी गया है, बस किचन में बाकी रह गया था, यहाँ भी लगा दिया है। और अब रख दूँगी मॉप और सीधे जाऊँगी नहाने के लिए, क्योंकि बैकुंठनाथ मंदिर जाऊँगी और महालक्ष्मी मंदिर भी जाऊँगी। तो पीली रंग की साड़ी निकाल ली है, वो जो हरी पीली एक बार और मैंने पहन रखी है। तो साड़ी तो अब इन दिनों कुछ सालों से रेयरली ही है कि मैं पहनती हूँ, मगर मंदिर जाती हूँ तो पहन लेती हूँ, तो कम से कम अंदर एंटर तो होने देते हैं। तो यहाँ पे बस साड़ी मैंने पहन ली है पिनअप करके, और अब जाऊँगी पूजा करने के लिए। और आपको पता है अभी शायद 5:35 या 5:40 इस तरीके से कुछ टाइम हो रहा था, मैं नहा के रेडी हो गई थी। और इतने टाइम पे ऑटो वाले भैया ने कॉल किया कि दीदी मैं बाहर बैठा हुआ हूँ गली के बाहर, तो आप आ जाइए। तो मैंने बोला आप रुकिए, मैं घर में पूजा करूँगी फिर आऊँगी आधे घंटे में। तो बस यहाँ रेडी होने के बाद में फिर चली गई थी मंदिर। और यहाँ निकल के आ गई थी तो कुछ नहीं तो 6:35 40 मिनट ऐसे हो रहे थे। टाइम तो लग ही जाता है, पूजा करना है, नहाना है, काम करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है। इसलिए इतना जल्दी उठते हैं, क्योंकि बिना दिया जलाए जाते ही नहीं है हम लोग बाहर। तो बस मम्मी भी आ गई हैं और अब हम बस पहुँच ही गए हैं। तो सबसे पहले जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। और बहुत से मेरे फ्रेंड्स पूछते हैं कई बार कि ये मंदिर कहाँ पर है। तो ये कोलकाता के गणेश टॉकीज़ में है और लोहिया हॉस्पिटल है, बिल्कुल एकदम टच है मंदिर। तो ये महालक्ष्मी मंदिर है और आप चाहें तो यहाँ माता का श्रृंगार भी करवा सकते हैं, फिर चाहे जितनी भी आपकी श्रद्धा है। फूलों से श्रृंगार होता है और जैसा आपको श्रृंगार भोग करवाना है तो पंडित जी के हाथ में ही आप पैसे दे दीजिए, बोल के जाइए तो वो करके रखते हैं। और ये कमल में गुलाब का इत्र डालते हैं और एक गुलाब का फूल, तो इस तरीके से माता रानी को चढ़ाया जाता है। तो बस हम आ गए थे और पंडित जी और जितने भी और भी सारे लोग हैं, एक लेडी भी बैठती हैं, वो केयर टेकर हैं मंदिर की। तो सभी बोल रहे थे कि बहुत दिनों के बाद आई हैं दीदी आप। तो मुझे शायद कुछ नहीं तो 1.5-2 महीना ऐसे हो गया है मैं मम्मी के साथ मंदिर जा नहीं पाई हूँ। बीच में मैंने सोचा भी था कि भूतनाथ भी जाना है, और एक बार तो साड़ी तक निकाल के रख ली थी रात में, वेडनेसडे की रात को। तो पूरा ही पेयर हम लोग निकाल के रख लेते हैं तो किसी को सुबह डिस्टर्ब भी नहीं होता है। तो फिर क्या हुआ कि रात में कम से कम 2:30 बजे सोई थी मैं। तो वो मम्मी का कॉल आया मुझे जगाने के लिए, तो मैंने मना कर दिया कि मेरी नींद नहीं हुई है, झोंके लग रहे थे मुझे नींद के। तो फिर ऐसे उस दिन जाना नहीं हुआ। तो बस यहाँ दर्शन कर लिए थे, लोटा चढ़ा लिया है बाबा को, और अब हम निकल रहे हैं बैकुंठनाथ मंदिर के लिए। और अब आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। तो ये था कल का श्रृंगार माता रानी का, क्योंकि बृहस्पतिवार था तो पूरा पीला वस्त्र पहनाकर श्रृंगार किया था पंडित जी ने, बहुत सुंदर सजाया था। और यहाँ चले आए हैं बैकुंठनाथ मंदिर। तो ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये कमल की माला है, 108 कमल की। तो फूल वाली ने बना के रखी थी, तो बड़ी बढ़िया माला बनाई थी। ज़्यादातर क्या बना के ही नहीं रखती हैं।
तो जल्दी कोई लेता भी नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस भी हाई रहता है। जैसा आपको पता है कि गर्मी के टाइम में बरसात आते आते कमल जैसे कि थोड़ा रेयरली मिलने लगते हैं, तो एक ही कमल मिलता है 25-30 रुपए का। तो माला बड़ी अच्छी बनाई थी। और यहाँ पर आ गए थे हम बैकुंठनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए, और आप भी दर्शन कर लीजिए माता लक्ष्मी के। तो ये माला मैंने और मम्मी ने मिलके ही चढ़वाई है पंडित जी से। तो बस यहाँ पे दर्शन करने के बाद में फिर वापस लौट रहे थे, तो 2-3 दिन से मन कर रहा था गन्ना रस पीने का। और वहाँ पे तो पूरी गन्ना की बोलते हैं ना चास, होलसेल में, मतलब वहाँ आते हैं जब तो उस साइड में मिलता है। तो यहाँ हमने एक एक गिलास गन्ने का जूस पी लिया था। और अब क्वेश्चन ज़रूर आएगा, जैसे हमेशा आता है, कि आप डायबिटिक हो तो गन्ना का जूस आपको नहीं पीना चाहिए। आप बिल्कुल पी सकते हैं अगर आप डायबिटिक हैं। अगर आपका डायबिटीज़ बिल्कुल नॉर्मल में रहता है, रिपोर्ट अच्छी है, तो कभी कभार आप एक गिलास जूस पी सकते हैं, यानी कि महीने में कोई एक बार। तो वो अच्छा भी होता है, क्योंकि वो चीनी नहीं है, वो गन्ना है और शुगर में अच्छा होता है। वो रोज़ रोज़ नहीं पीना चाहिए। और फिर बस वापस आ गई थी। और हर बृहस्पतिवार की तरह जैसे तुलसी की माला चढ़ाती हूँ मैं, तो इस बार तो मैं ही गई थी साथ में। अदरवाइज़ तो फिर मम्मी जाती हैं तो वो लेकर ही आती हैं। तो बस यहाँ पे चढ़ा दी थी। और एक्स्ट्रा में कमल और गुलाब सब फूल वाली से डलवा लिए थे पॉलीथिन में। तो यहाँ भोलेनाथ जी और दुर्गा जी को भी चढ़ा दिया था। तो इस तरीके से सुबह से, जैसे कि अभी फ़िलहाल तो कोई काम नहीं हो पाया है घर का, बस जो मेन जैसे क्लीनिंग एंड ऑल ये सब रहता है वो तो मैं करके ही निकली थी। तो बस यहाँ पे फूल पत्ता जो भी भगवान को चढ़ाना है, चढ़ाने के बाद में फिर मैंने यहाँ पर आके किचन में चाय चढ़ाई थी। और सुबह जब मैं मंदिर के लिए निकल रही थी, तो हमेशा की तरह मेरा एस्ट्रो बहुत ज़्यादा दुखी था कि मम्मी फिर से जा रही है कहीं पे। और ट्रेजेडी क्वीन है हमारी एस्ट्रो रानी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा दुखी था। और बुलाने से देखता भी नहीं है, उसको पता है कि वीडियो बना रही हैं, तो भाव तो खाता ही है, आप लोगों को पता ही है। तो बस कभी कभी मैं आवाज़ देती हूँ तो इस तरीके से देखता है मेरी तरफ। तो बस यहाँ पे दूध वगैरह चढ़ा रही हूँ और बनाऊँगी चाय। और बनाई थी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल पनीर की सब्ज़ी। तो मिर्ची मटर और पनीर मसाला देती हूँ थोड़ी देर में आपको रेसिपी। अभी चाय चढ़ा रही हूँ, चाय बना लूँ, उसके बाद देखती हूँ क्या बनाना है। थोड़ा बाहर भी थोड़ा सा काम से जाना है। आज तो पंडित जी और मंदिर में जितने लोग रहते हैं तो बोल रहे थे मुझे कि दीदी इतने दिनों के बाद आए हो आप, इतने समय से आए नहीं। वही मैंने बोला कि टाइम नहीं मिलता है एकदम भी। आज गई, बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। और कल गई थी रितेश के यहाँ। ये रितेश के ससुराल से आए हैं आम की पेटी। ये उनके बाग के आम है, उन्हीं के वहाँ पेड़ है। ये देखिए, तो ये अभी जैसे पक जाते हैं ना एकदम मीठे, बिल्कुल मीठे वैसे नहीं है, खट्टे मीठे हैं, तो रखे रखे हो जाएंगे। हाँ, अभी थोड़े कच्चे हैं आम। तो बस चाय बना लूं। एस्ट्रो यहाँ बैठा हुआ है, ये आपको दिखा रही हूँ ये जगह। वो इतना शॉक्ड हो गया कि मम्मी कहाँ गई सुबह सुबह, दिखा रही हूँ आपको। फिर से जा रही हूँ बैंक। हो क्या रहा है कि कोई साइट है जहाँ से कुछ ऑन हो गया है मोबाइल से, और उसमें से हर महीने 425 रुपये करके कट रहा है। अब किस चीज़ का कट रहा है मुझे नहीं पता है, सिर्फ 425 करके। तो ये दूसरा महीना है जो कटा है। और मैं ऐसा कुछ साइट में ऐसा कुछ खरीद के या वो सब करती नहीं हूँ। पता नहीं क्या मेरे ही हाथ से कुछ हो गया है साइट में कि क्या, पता नहीं। तो अब मैं पहले बैंक होके आऊँगी और उसके बाद आके खाना बनाऊँगी। जा रही हूँ, ये काम ज़्यादा ज़रूरी है।
और ये बैंक से वापस आ रही थी तो यहाँ सब्ज़ी बिकती हुई देखी मैंने, तो ऑटो से उतर गई मैं। तो यहाँ मुझे ज़रूरत भी थी थोड़ी, तो शिमला मिर्ची ले ली थी, 5 रुपये का मैंने करी पत्ता ले लिया था, और 2 गड्डी लाल साग की ले ली थी, और स्पेशली हरा धनिया नहीं था तो वो ले लिया था। तो करी पत्ता लेके मैं कंटेनर में, एयर टाइट कंटेनर में रख देती हूँ फ्रिज में, तो काफ़ी दिन चलता है। और पौधे में से अगर बार बार निकाल के बनाओ तो पौधा हो जाता है टकला, पूरा पौधा एकदम ख़राब हो जाता है, तो बार बार नहीं उसमें से निकालना चाहिए। तो बस उसके बाद सामान लेकर आ गई थी घर पे, और उसके बाद में यहाँ आप देख लीजिए मसाला, तो मिर्ची, मटर और पनीर मसाला के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट टाइप का मसाला किया है। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, और थोड़े से मैंने ये टूटे हुए ही काजू हैं वो लिए हैं, हाफ़ टी स्पून के करीब पोस्ता दाना है यानी कि पॉपी सीड्स, थोड़ी सी हल्दी डाली है, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा कूट के डालूंगी, और इसमें पिस जाएगा तो फिर मुंह में जैसे आ जाता है अदरक तो अच्छा नहीं लगता है, तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ कढ़ाई मैंने चढ़ा दी थी, डाला है सरसों का तेल, गरम हो गया तो जीरा डाला है, और 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 3 से 4 लौंग है। तो हल्का सा रोस्ट कर लिया है, हल्का सा भुन गया है मसाला, तो उसमें डाला है ये 2 प्याज ले ली थी जिसको चॉपर में ही मैंने अच्छी तरीके से चॉप कर लिया है। तो इसको बस थोड़ा सा भून लूँगी और नमक डाल के चला के इसको ढक दूँगी। तो ऐसा करने से क्या है कि जल्दी गोल्डन ब्राउन हो जाती है, पक जाती है जल्दी। और जब तक प्याज हो रही है, मीडियम गैस मैंने करके रखी हुई है। तो ये 200 ग्राम पनीर है, अमूल पनीर है, आप जो पनीर यूज़ करते हैं वो ले सकते हैं। तो यहाँ पे बस मैं छोटे क्यूब्स में ही कट कर रही हूँ, और इसमें आप चाहें तो ट्रायंगल शेप कट करके डालेंगे तो और भी अच्छा लगेगा, बट मेरे पास 200 ग्राम ही पनीर था, तो ट्रायंगल बड़े बड़े होते हैं तो वो वैसे ही थोड़ा कम हो जाता। तो बस शेप तो आप अपने अकॉर्डिंग कट करके डाल सकते हैं। और प्याज हो गई थी गोल्डन ब्राउन, तो मसाला डाल दिया है, थोड़ा सा पानी उसी जार में घोल के डाला है, और मसाले में डाला है धनिया पाउडर 1 टीस्पून, रेगुलर रेड चिल्ली पाउडर अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप डालिए, और 1 टीस्पून छोटा मैंने डाला है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और साथ के साथ ही मैंने डाल दी है शिमला मिर्ची और मटर डाले हैं। तो बस इनको चला के, और अब थोड़ा सा मैं इसको ढक दूँगी ताकि थोड़ा सा ये भुन जाएगा और ऑयल रिलीज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भुनने की ज़रूरत नहीं है। तो बस थोड़ी ही देर 2 मिनट करीब मैंने स्लो गैस पे ढक के रखा था। और अब डाल रही हूँ ये छोटा वाला जो कप है, इसके हाफ़ कप से भी थोड़ा कम था, ये दही डाली है मैंने इसमें। तो आप दही को स्किप करके फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास मलाई अवेलेबल है तो वो भी डाल सकते हैं। तो बस यहाँ डाल के थोड़ी देर फिर से स्लो गैस पे ढक दिया था, और आप देख सकते हैं कि ऑयल रिलीज़ हो गया है और भुन भी गया है काफ़ी अच्छे से। तो बस अब इसमें हिसाब से आप पानी डालिए कि आपको कैसी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से। तो थोड़ा ही पानी मैंने डाला है, पकेगा तो ये वैसे भी जैसे इसमें काजू है, पॉपी सीड्स है, तो वो मसाला को गाढ़ा ही करता है। तो बस थोड़ा पानी डाल दिया है, एंड बॉयल आने तक इसको ढक दूँगी। और यहाँ पे डाल दिया है नमक, तो बस इसको ढक दूँगी थोड़ी देर के लिए मैं। और यहाँ लगे हाथ बना ले रही हूँ मैंगो शेक। तो जो आम थोड़े से लूज़ पड़ जाते हैं ना, तो बस उन्हीं को यूज़ करके ये मैंगो शेक बना देती हूँ, तो घर में इन लोगों का पीना भी हो जाता है। तो आम में चीनी डाल के सबसे पहले ग्राइंड कर लीजिए, उसके बाद में दूध, पानी, बर्फ़ एक साथ में डाल के चला दीजिए। और ये जार साइड से ढक्कन टूटा हुआ है, तो मैंने आंचल को बुलाया है कि मैं टाइट करके पकड़ रही हूँ और तू मिक्सी चला, नहीं तो फिर पूरा जूस उड़ जाता है, जो भी पीसो वो उड़ जाता है। तो बस यहाँ जूस बना लिया था। और कई बार क्या होता है पता है, जैसे कि पीस लिया, साइड से ढक्कन हल्का सा टूटा हुआ है, और कुछ लिक्विडी चीज़, जैसे लिक्विड वाली चीज़ पीसो तो एक साथ में जैसे उछल के ऊपर आती है। तो कितनी बार तो जैसे कि ढक्कन के साइड से निकल गया है, तो वो काम क्या है, दुगना काम बढ़ जाता है। सारे डब्बे, कंटेनर जो रखे सब पे मसाला वगैरह उड़ के लग जाता है, तो वो पोंछो। तो इसलिए कुछ ज़्यादा जैसे लिक्विड वाली चीज़ हम करते हैं ये वाले जार में, तो एक जन पकड़ लेता है, फिर दूसरा जन चला लेता है मिक्सी, तो ऐसे पीस लेते हैं। अभी फ़िलहाल काम तो कर रही है ये मिक्सी। और यहाँ पे बस जूस बनाने के बाद में ढक्कन खोल के मैंने देखा है, उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाला है, फ्राई नहीं किया था, और कसूरी मेथी डाली थी। और उसके बाद फिर से मैंने 2 मिनट के लिए स्लो गैस पर ढक दिया था। और अब चेक कर ले रही हूँ नमक, और इस स्टेज पर थोड़ा सा डालूँगी, नमक तो बैलेंस कर ही रही हूँ, थोड़ी सी डालूँगी चीनी।
तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको चीनी यूज़ नहीं करनी है, सॉरी मैंने उस वक्त ढक दिया था, अब डालूँगी मैं चीनी। तो अगर आपको चीनी यूज़ नहीं करनी है तो आप जब मसाला पीसेंगे तो उसी में थोड़ी सी किशमिश डाल के आप पीस लीजिए, तो वो नेचुरल मीठा थोड़ा हो जाएगा। मेरे पास अवेलेबल नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर से थोड़ा चीनी डाला है, क्योंकि इस तरीके की जो ग्रेवी होती है पनीर की वो थोड़ी सी हल्की सी एकदम मीठी रहती है, जैसे होटल रेस्टोरेंट में खाते हैं तो अच्छी लगती है। तो बस उसके बाद में मैंने यहाँ पे गरम मसाला डाल दिया है और चीनी डाली है ½ टी स्पून भी नहीं, उससे भी बहुत कम। तो गरम है खाना तो बिल्कुल चलाते हुए वो वैसे ही डिज़ोल्व हो जाएगी। और हरा धनिया डाल दिया है तो यहाँ सब्जी बन के रेडी हो गई थी। तो बस यहाँ लगे हाथ फिर लगा दी थी वॉशिंग मशीन, और रोज़ की तरह जैसे काम हो जाता है सारा तो फिर मैं मुँह हाथ धो के जैसे नाइटी चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ वॉशिंग मशीन लगाने के बाद फिर जाके मैंने मुँह हाथ धोया एंड नाइटी चेंज की। उसके बाद मैं जाके एसी में जाके चुपचाप से लेट के सो गई थी और रेस्ट करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि बहुत सुबह की उठी हुई थी। तो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो एंड रेसिपी आपको पसंद आई होगी एंड दर्शन भी आपको मैं अच्छे से करा पाई हूँ। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।